हेलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। एक्स और वाई ने एक बिजनेस फॉर्म करा है 1 अप्रैल 2022 को और उन्होंने अपने कैपिटल लगाए हैं, दोनों ने 5 लाख रुपए। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से दोनों पार्टनर्स को मंथली सैलरी मिलनी है 10,000 की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 50,000 का दोनों पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन हमें ड्राइंग्स दे रखी है उनकी, एक्स की 3,000 है और वाई की 5,000 है। उस साल के लिए फर्म को लॉस हुआ है 2 लाख रुपए का। हमें जनरल एंट्री पास करनी है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन की जनरल एंट्रीज पास करनी है कि प्रॉफिट या लॉस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा ईयर एंड हो रहा है 2023 मार्च 31 वो लिख दिया। अब हमारा नेट लॉस हुआ है 2 लाख रुपए का, तो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया बिकॉज इसकी डेबिट साइड में आता है नेट लॉस, और P&L अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बिकॉज इसकी क्रेडिट साइड में आता है नेट लॉस। हमारा लॉस 2 लाख रुपए का हुआ था, उसकी एंट्री कर दी। और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलिए कि फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ली है, तो एक्स से हमने 3,000 रुपये लिए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के और वाई से 5,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बिकॉज ये इनकम होती है, और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया बिकॉज इतने से इनका कैपिटल अकाउंट में डिक्रीज कर दिया हमने अमाउंट। इससे 3,000 रुपये लिए, इससे 5,000 रुपये लिए। और जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया बिकॉज ये इनकम होती है, तो ये क्रेडिट साइड में चली जाती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8,000 था और 8,000 था वो हमने कर दिया। अब ये लॉस डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री से समझने से पहले हम एक बार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं ताकि मैं अच्छे से हम कर पाएँ। सबसे पहले हमारा नेट लॉस हुआ, तुमने उसकी एंट्री कर दी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट लॉस 2 लाख रुपए डेबिट साइड में आ जाता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा था एक्स, और एक्स से हमने 3,000 रुपये लिए थे और वाई से 5,000 रुपये लिए थे, तो ये हमारी इनकम होती है इसलिए इसे क्रेडिट कर दिया। टोटल 8,000 आ गया। अब हमारा डेबिट साइड इस बार बड़ा आ रहा है, तो हमने इसमें से माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट, हमारा लॉस आ गया 1,92,000 का। इसे हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिकॉज पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट या लॉस शेयर कर देते हैं, तो लॉस ट्रांसफ़र हो गया दोनों के कैपिटल अकाउंट में। और हमने इसकी एंट्री भी हमारे लिए आसान होगी, हमने इसकी एंट्री कर दी। एक्स और वाई को दोनों को डेबिट कर दिया बिकॉज इतने से इनके कैपिटल अकाउंट में अमाउंट कम हो गया, डिक्रीज हो गया, इतने हमने इनसे लॉस डेबिट करा, तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया बिकॉज क्रेडिट साइड में हमारा आता है लॉस। तो अब बच्चों, आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमें इसमें सैलरी भी देने के लिए बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देने के लिए बोला था, हमने ये क्यों नहीं दी। तो बच्चों ध्यान से देखो, फर्म का लॉस हुआ है 2 लाख रुपए का। जब लॉस होता है तो आप सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से दोगे, तो इसका यही रीज़न है, इसलिए हमने ये दोनों नहीं दी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने इसलिए कंसिडर करा बिकॉज ये इनकम होती है। तो अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताता है कि अजय और विजय 2 पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। अजय इज़ अ नॉन वर्किंग पार्टनर। अजय बिजनेस के लिए कोई काम नहीं करता, बट अपना कैपिटल लगाया है उसने 20 लाख रुपए का बिजनेस में। और दूसरी साइड विजय वर्किंग पार्टनर है, वो फर्म के लिए काम करता है। पार्टनरशिप बीड हमें ये बताती है कि दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 8% पर एनम का, और सैलरी टू वर्किंग पार्टनर ऑफ 8,000 पर मंथ। अकेला अजय ने पैसा लगा रखा है, तो अजय को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 8% पर एनम का, और जो वर्किंग पार्टनर है मतलब विजय, उसको सैलरी मिलनी है 8,000 पर मंथ की। हमें दे रखा है प्रॉफिट 80,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने से पहले प्रॉफिट 80,000 का। हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं और पार्टनर सैलरी निकाल लेते हैं ताकि हमें ईजी हो बनाना। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले इसका निकालते हैं। 8% दे रखा है और 20 लाख इसका कैपिटल है। अब 20 लाख का हम 8% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1,60,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन अजयस कैपिटल। और विजय को हमें 8,000 की सैलरी देनी है 1 महीने की, पूरे साल की 8,000 × 12 हो गया, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो हमारी टोटल सैलरी आ गई विजय की 96,000। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमारा प्रॉफिट कितना दे रखा था, 80,000 रुपये दे रखा था, बट हमें टोटल पैसा देना कितना है, 1,60,000 अजय को देना है इंटरेस्ट और 96,000 सैलरी देनी है विजय को। ये टोटल हमारा 2,56,000 बन गया। अब बताओ, जब हमें ज़्यादा पैसा देना है और हमारे पास पैसा ही कम है, 80,000 हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट है, पर हमें देना 2,56,000 है, तुम कहाँ से देंगे। तो बच्चों इस केस में जब हमें ज़्यादा पैसा देना होता है और हमारे पास प्रॉफिट कम होता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं,
जिस रेशियो में हमें एप्रोप्रिएशन करना होता है, जिस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, उस रेशियो में हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखते हैं, हमारा 1,60,000 अजय को देना था और 96,000 विजय को देना था सैलरी। अब इसके रेशियो निकालोगे तो 32 के टेबल से ऐसे काट दो तो 5:3 आ जाएगी हमारी रेशियो। अब हम जो हमारा 80,000 प्रॉफिट था इस रेशियो में बांटेंगे उसको, बिकॉज हमारे पास इतना प्रॉफिट नहीं था 2,56,000, तो हम जितना हमें पैसा देना था हम उस रेशियो में देते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो सके, उस वाली रेशियो में देते हैं प्रॉफिट को। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट आ गया 80,000 का। अजय का कैपिटल अकाउंट हमारी 5:3 की रेशियो आई थी, तो 5 में 8 इंटू 80,000, तो 50,000 अजय को मिलेगा इंटरेस्ट एंड कैपिटल और विजय को 30,000 मिलेगा सैलरी 3/8 के हिसाब से इंटू 80,000, तो 30,000 हमारी विजय को सैलरी मिलेगी। तो हम इस केस में जो हमारी एप्रोप्रिएशन होती है उनकी रेशियो निकालते हैं और उस रेशियो में हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना इस केस को, इस केस के आगे भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।